दोस्तों नमस्कार, मैं श्री राजेश इंडोलॉजी के इस सत्र में आप सबका स्वागत है। 1971 में जब इस पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश के रूप में एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक मुल्क के रूप में वजूद में आया, उसके बाद से ही वहाँ की राजनीति उतार चढ़ाव, रोमांच, संघर्ष और अप्रत्याशित मोड़ों से भरी हुई है। लेकिन 2024 से जो राजनीतिक ड्रामा आरंभ हुआ है वह 2025 में अभी भी चल ही रहा है। वह इतिहास की किताब में एक नया अध्याय जोड़ने जा रहा है। बांग्लादेश की दो कट्टर राजनीतिक प्रतिद्वंदी शेख हसीना और खालिदा जिया, जिनकी दुश्मनी दशकों से बांग्लादेश की राजनीति का केंद्र बिंदु रही है। अब ऐसी चर्चा सामने आई है कि अब ये दोनों प्रतिद्वंदी एक मंच पर एक साथ अब आने की सोच रही हैं। आइए जानिए यह दुश्मनी दोस्ती में कैसे बदलने जा रही है और यह दोस्ती में आना क्यों जरूरी हो गया है। दरअसल कहानी की शुरुआत होती है 1990 से। उस 90 के दशक में जब बांग्लादेश में अब्दुल सत्तार की सत्ता को तख्ता पलटकर तब के सैन्य प्रमुख, जो बांग्लादेश सेना के प्रमुख थे, जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद, उन्होंने तख्ता पलट किया और सत्ता पर काबिज हो गए और लगभग 10 वर्षों तक वह एक तानाशाह के रूप में बांग्लादेश पर शासन करते रहे। यह वह दौर था जब बांग्लादेश के लोग स्वतंत्रता की एक तरह से दूसरी लड़ाई लड़ रहे थे। लोकतंत्र की बहाली के लिए सड़कों पर निकल चुके थे। शेख हसीना जो अवामी लीग की नेता थी और खालिदा जिया बीएनपी अर्थात बांग्लादेश नेशनल पार्टी की नेता थी। उन्होंने अपने राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर जनरल इरशाद के खिलाफ राजनीतिक आंदोलन किए और उनकी यह साझेदारी जनरल इरशाद को सत्ता से बाहर करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी और इसी की वजह से 6 दिसंबर 1990 को इरशाद को इस्तीफा देना पड़ा। तो इस तरह इनकी एकता ने बांग्लादेश में लोकतंत्र की बहाली में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन लोकतंत्र की बहाली के बाद इन दोनों नेताओं की दुश्मनी धीरे धीरे गहराती गई। अगले 3 दशकों तक बांग्लादेश की राजनीति में इनकी प्रतिद्वंद्विता का बोलबाला रहा। आज 2025 में बांग्लादेश से फिर उसी संकट के दौर पर आ खड़ा हुआ है। देश मौजूदा जो अंतरिम सरकार है उसके मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस हैं और मोहम्मद यूनुस की जो गतिविधियां हैं वह अब इन दोनों नेताओं को ऐसा लगता है कि यह देश हित में नहीं है। 5 अगस्त के पूर्व शेख हसीना के खिलाफ पूरे देश में छात्रों ने कोटा सिस्टम को लेकर आंदोलन शुरू किया। उसके बाद यह आंदोलन धीरे धीरे उग्र होता गया और 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा और भारत में आकर शरण ली। लेकिन उसके बाद से देखा गया कि पूरे बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, जिनमें हिंदू, ईसाई, बौद्ध हैं, उन पर लगातार हमले होते गए। यहाँ तक सबसे ज़्यादा इसमें जो प्रताड़ित हुए वो हिंदू कम्युनिटी के लोग थे और इसके साथ ही पूरे देश में एक कट्टरपंथी इस्लामिक
विचारधारा को मानने वाले लोगों को सह मिली और पूरे देश में एक कट्टरपंथी विचारधारा सामने आने लगी। और फिर वही बांग्लादेश जिसने 1971 में पाकिस्तान से तंग आकर, वहाँ के अत्याचारों से, पाकिस्तानी आदमी के अत्याचारों से तंग आकर जो स्वतंत्रता हासिल की थी, फिर पाकिस्तान के साथ पींगे पड़ने लगी। अब स्थितियां धीरे धीरे जटिल होने लगी। उधर म्यांमार के तरफ से रखाइन प्रदेश पर जब अराकान आर्मी ने एक तरह से कब्जा कर लिया, उसके बाद उनकी तरफ से भी बांग्लादेश को खतरा महसूस होने लगा है। और यह सब देखते हुए लग रहा है कि मोहम्मद यूनुस जो है वह देश को गर्त में ले जा रहे हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं जो है वह रोकने की एक तरह से कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में खतरा यह उत्पन्न हो रहा है कि कहीं मोहम्मद यूनुस क्या तानाशाह बनने की कोशिश कर रहे हैं। जनता के बीच आक्रोश बढ़ता जा रहा है, महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है। कारण है कि भारत के साथ जब संबंध बांग्लादेश के सामान्य थे तो बांग्लादेश की बहुत सारी ज़रूरतें जो थी वह भारत से पूरी हो जाती थी, लेकिन भारत के साथ संबंधों में आए खटास का नतीजा बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है और इसकी वजह से वहाँ खाने पीने की वस्तुओं तक की थोड़ी अभाव हो गई है और जिसकी वजह से महंगाई आसमान छू रही है। लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि हमें सेलेक्टिव गवर्नमेंट नहीं बल्कि इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहिए। ऐसे में शेख हसीना और खालिदा जिया एक बार फिर इतिहास को दोहराने की ओर बढ़ रही हैं। शेख हसीना जो अभी भारत में है और यहीं से वह बांग्लादेश की राजनीति पर नज़र रख रही हैं, तो वहीं खालिदा जिया अब लंदन चली गई हैं और लंदन से अपनी राजनीतिक भूमिका जो है वह निभा रही हैं। दोनों नेता अपने अपने समर्थकों के साथ संवाद में हैं, उनके साथ संपर्क में हैं और दोनों अब एक तरह से यह कोशिश कर रहे हैं कि जो दोनों दलों के कार्यकर्ता एक दूसरों को के साथ मार काट करने पर उतारू थे, हिंसा हर जगह होती थी, अब दोनों नेताओं ने अंदर खाने से अपने कार्यकर्ताओं से संदेश दिया है कि वे झगड़ने और दुश्मनी के बजाय आपस में मिल जाए, क्योंकि एक बड़ा खतरा देश के ऊपर मंडरा रहा है। मोहम्मद यूनुस का जब नाम आता है तो जेहन में एक तस्वीर उभरती है जिसमें एक व्यक्ति गरीबी उन्मूलन के लिए माइक्रो क्रेडिट क्रांति लेकर आता है और इस माइक्रो क्रेडिट के जनक के रूप में वह स्थापित हो जाता है, वही है मोहम्मद यूनुस। लेकिन इस माइक्रो क्रेडिट क्रांति के पीछे जो ग्रामीण बैंक स्थापित की गई थी वह एक तरह से इतना अधिक उसका ब्याज दर था कि वह बांग्लादेशियों की खून निचोड़ने जैसा था। और ये उस बांग्लादेश की ग्रामीण बैंक को लेकर ये भी आरोप लगते हैं कि ये मोहम्मद यूनुस के जो मनी लॉन्ड्रिंग का धंधा था उसके लिए यह एक माध्यम बना। ये आरोप हमेशा लगते रहते हैं। यूनुस पर अब ताज़ा आरोप यह है कि उन्होंने बांग्लादेश की सत्ता पर कब्जा कर लिया है और लोकतांत्रिक चुनाव कराने से बच रहे हैं ताकि वह लंबे समय तक सत्ता में बने रहें और अपने हित साधते रहें। बांग्लादेश के बड़े हिस्से का मानना है कि यूनुस का शासन जो है वह धीरे धीरे तानाशाही की ओर बढ़ रहा है और उनकी तुलना अब एरशाद से की जाने लगी है और लोग डर रहे हैं कि अगर जल्दी ही कुछ न किया गया तो स्थितियां हाथ से निकल जाएगी और देश का लोकतंत्र फिर से खतरे में पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति ना आए इसलिए इन दोनों नेताओं की एकाकी बात
कही जा रही है। शेख हसीना और खालिदा जिया के बीच जो दुश्मनी है वह छोटी मोटी बात नहीं है, दशकों तक इनकी दुश्मनी चली है और दुश्मनी इन नेताओं के बीच ही नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के बीच भी रही है। लेकिन वर्तमान स्थिति ने दोनों नेताओं को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगर वे आपस में ही लड़ते रहे तो यूनुस अपनी स्थिति और मजबूत कर लेंगे। दोनों नेताओं के बीच मध्यस्थता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी अहम भूमिका निभा रहा है। भारत ने शेख हसीना के वीजा की अवधि जो है उसका विस्तार कर यह स्पष्ट संकेत दे दिया है कि वह बांग्लादेश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का समर्थन करता है। दूसरी ओर खालिदा जिया ने लंदन से अपने सहयोगियों के जरिए संदेश दिया है कि वह भी इस बार एकजुट होने के लिए तैयार है। ये दोनों नेताओं की ओर से जो संकेत दिए जा रहे हैं वह बता रहे हैं कि अब दोनों दुश्मनी भुलाकर एक साथ आगे बढ़ने की दिशा में है और उनके लिए देश में लोकतंत्र की बहाली सबसे महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश की सड़कों पर लोगों का हुजूम दिखने लगा है। जनता अब बदलाव चाहती है। मात्र 5 महीने की ही यूनुस की सरकार में देश की आर्थिक बदहाली इस कदर पहुंच गई है कि अब जनता तबाह होने लगी है और वह सड़कों पर निकलने लगी है। देश में बेतहाशा महंगाई बढ़ रही है। युवा वर्ग जो देश की आबादी का बड़ा हिस्सा है, सोशल मीडिया पर इलेक्टेड गवर्नमेंट की मांग को लेकर एक तरह से कैंपेन चला रहा है। ट्विटर हैंडल, फेसबुक इस तरह की मांगों से भरे पड़े हैं। शेख हसीना और खालिदा जिया इस मौके को पहचान रही है। दोनों नेताओं ने अपने अपने समर्थकों को संदेश दिया है कि अब समय आ गया है जब वे पुरानी दुश्मनी को भुलाकर देश को बचाने के लिए एकजुट हो जाए। राजनीतिक विश्लेषक जो हैं उनका मानना है कि शेख हसीना और खालिदा जिया ने सही समय पर कदम उठाए तो बांग्लादेश में लोकतंत्र बहाल हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि यह साझेदारी कितने समय तक टिक पाएगी। कुछ लोगों का कहना है यह सिर्फ एक राजनीतिक खेल और जैसे ही यूनुस की सत्ता कमजोर होगी फिर दोनों नेता एक दूसरे के खिलाफ नोरा कुश्ती करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल जनता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए सबसे पहले जरूरी है कि देश में लोकतंत्र की बहाली हो और वे एक सुकूनदायक जिंदगी जी सके। अमेरिका, भारत और अन्य पड़ोसी देश बांग्लादेश की स्थिति पर करीब से नजर रखे हुए हैं। भारत ने साफ संकेत दिया है कि वह बांग्लादेश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का समर्थन करता है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव और जनता की एकजुटता यह तय करेगी कि बांग्लादेश किस दिशा में जाएगा। क्या यह देश फिर से तानाशाही के चंगुल में फंस जाएगा या ये घोर प्रतिद्वंदी दोनों नेता एक साथ मिलकर बांग्लादेश में लोकतंत्र लाकर एक नई सुबह का आगाज करेंगे। आपका इस विषय में क्या कहना है? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के बीच इसे शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इस तरह की जियोपॉलिटिकल खबरें आप तक जब भी अपलोड वीडियो की जाए आप तक तुरंत पहुंच सके। नमस्कार।